दोस्तों आज के वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोयम टिंटन एबे के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अनबोरोड फ्रॉम द आई दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस आर नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डिजी रेप्चर नॉर फॉर दिस। दोस्तों यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं, मेरे जो देखने की क्षमता इन आँखों में थी वह समय तो चला गया। कहने का मतलब है जब वे 5 साल पहले यहाँ आए थे उनकी आंखों में एक अलग तरह का चमक था, लेकिन 5 साल बाद वह नेचर को खुद से जोड़ते हुए नजर आते हैं। मेरे जो अंदर छिपा हुआ दर्द था वह अब चला गया है। अब मेरे अंदर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था मेरा सिर चक्कर खा के गिर जाएगा और मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। ना मैं कमज़ोर पड़ूंगा ना ही मैं फुसफुसाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जब भी हम कुछ खोते हैं तो नेचर हमें कुछ दूसरा चीज़ ज़रूर देता है। मुझे यह विश्वास है। अबंडेंट रिकम्पेंस फॉर आई हैव लर्नड टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थाउटलेस यथ। अब मैं किसी अल्हड़पन वाले युवावस्था के जैसे नहीं देखता हूँ जब मैं विचारहीन था। वह समय तो चला गया। अब मैं नेचर को एक ऐसे रूप में देखता हूँ जब मैं मेच्योर हो चुका हूँ। मैं 5 साल पहले जितना थाउटलेस था वह सब तो कहीं खो चुका है। मैं अब जान चुका हूँ नेचर मेरे लिए क्या है। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नॉर हार्स नॉर ग्रेटिंग दाउ ऑफ एम्पल पावर। और अब मैं यहाँ कोई सैड म्यूजिक नहीं सुनता हूँ जो कि हार्स हो, ना ही मेरे कान को ये चुभते हैं। इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें नेचर से जोड़ने का एक कनेक्शन बनाती है। To chasten and subdue, and I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts. अब मेरा मन काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है और मैं शांत रहने लगा हूँ। मुझे पता चल गया है मेरा मन में अब शांति आ चुका है। अगर हमारे मन को कोई डिस्टर्ब होने से रोक सकता है तो वह सिर्फ हमारे थाउट्स होते हैं। ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड whose dwelling is the light of setting suns। अब मैं यहाँ नेचर में खुद का घर देखता हूँ जो कि डूबते हुए सूरज के प्रकाश में यहाँ मिला हुआ है। कहने का मतलब है अब नेचर ही वर्ड्सवर्थ के लिए सब कुछ है, फिर चाहे वो घर हो या फिर प्यार हो। एंड द राउंड ओशियन एंड द लिविंग एयर एंड द ब्लू स्काई एंड इन द माइंड ऑफ मैन अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग things, all objects of all thought and rolls through all things, therefore am I still। आगे की लाइन्स में वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ये गोल महासागर और ये जीता जागता हवा, साथ ही ये नीला आसमान जो किसी भी व्यक्ति के माइंड में अपना जादू कर सकती है। इसने मेरे थिंकिंग थिंग्स को, जिनके बारे में हमेशा सोचते रहता था, उन सभी को साइड कर दिया है। और क्या मैं अभी भी एक नेचर का लवर हूँ? आ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड। मैं तो अब इनका दीवाना बन चुका हूँ, चाहे वे हरे भरे मैदान हो या फिर ये जंगल, साथ ही ये पहाड़ भी कम नहीं है। मैं इस हरे भरे अर्थ के उन सभी चीज़ों से प्रेम करने लगा हूँ जिन्हें मैं कभी जानता तक नहीं था। Of eye and ear, both what they have create and what perceive well pleased to recognize। जो मैं इन आँखों से देख सकता हूँ, कान से सुन सकता हूँ, ये दोनों मिलकर ही जो बनाते हैं, उन सभी से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैं नेचर से जुड़ चुका हूँ। इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाउट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग। ये जो नेचर है इसने मेरी इंद्रियों को जागृत कर दिया है। यह मेरे थाउट्स का सहारा है। यह एक नर्स की तरह मेरे थाउट्स का ख्याल रखती है। यह मेरे लिए किसी गाइड से कम नहीं है। यह मेरे हृदय और आत्मा की गार्जियन है, उसका देखभाल करती है। यह मेरे पूरे शरीर का, मेरे मोरल बीइंग का पूरी तरह से मालिक बन चुका है। नॉर परचांस इफ आई वर नॉट दस थाउट should I the more suffer my genial spirits to decay।
शायद ऐसा कभी नहीं होता अगर मुझे इस तरह से सिखाया नहीं गया होता। क्या मैं इतना ज़्यादा बन पाता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरा स्पिरिट्स, मेरी जो आत्मा थी, वह तो अभी तक खत्म भी हो गई रहती। फॉर thou art with me here upon the banks of this fair river, the my dearest friend। अब मेरे साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त खड़ी है, वह भी इस फेयर रिवर के सामने। यहाँ रिवर वाई नदी है। माई डियर डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हर्ट एंड रीड माई फॉर्मर प्लीजर्स इन द शूटिंग लाइट्स। मेरी प्यारी प्यारी दोस्त। दोस्तों, यहाँ वर्ड्सवर्थ की दोस्त कोई और नहीं, उनकी सिस्टर डोरोथी है, जिनमें वह खुद को देखते हैं। जब वे 5 साल पहले थे तो नेचर को जिस तरह वे देखते थे, यही बात वो डोरोथी में भी फील करते हैं। ऑफ दाई विल्ड आइज ओ येट या लिटिल वाइल्ड मे आई बिहोल्ड इन दी वाट आई वॉज वंस। मैं इसकी चंचल आँखों में नेचर के लिए वही प्रेम देखता हूँ जो कभी मेरे अंदर भी हुआ करती थी। माई डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक knowing that nature never did betray the heart that loved her tis her privilege। मेरी प्यारी प्यारी बहन, मैं प्रे करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ नेचर कभी भी किसी को धोखा नहीं देती। वह हृदय जो इस नेचर को प्रेम करता है, यह नेचर भी उसे खुद से जोड़ लेती है, उसे गोद ले लेती है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय फॉर सी कैन सो इन्फॉर्म। जीवन जीने में तो हमारा काफ़ी सालों बीत गया, लेकिन इस नेचर ने हमें जो खुशी दी वह पहले हमें कभी नहीं मिली थी। हम लोग बेकार के फिजिकल वर्ल्ड में मटेरियल्स के पीछे भाग रहे थे। इस नेचर ने हमें बता दिया मटेरियल्स तो व्यर्थ होते हैं, जीने का असली मज़ा तो नेचर के साथ है।